बड़े क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, दो एक लाइन है जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये जो लाइन है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट इन द सेंस तीन हिस्से बराबर, पी और क्यू पर। ये ए बी लाइन है और पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। और एक चीज और है, P इज नियर टू A, ये भी गिवन है, P इज नियर टू A, तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब AP, PQ और BQ तीनों बराबर होंगे 1:1:1। ये क्या कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट में बेटा आपको रेशियो गिवन है और P नियर है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं AP/BP इक्वल टू 1/2, AP/BP इक्वल टू 1/2। ए आपको दिया हुआ है 11 और -7 और बी दिया हुआ है 2 और 11। AP/BP इक्वल टू 1/2, ये हो गया बेटे बच्चे M1, ये हो गया M2। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लाएंगे, M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2, M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 प्लस M2। बेटे काम करेंगे, ये जो पॉइंट निकलेगा ना हमारा, ये निकलेगा P, क्या निकलेगा P, ये पॉइंट P निकलेगा। अब क्या करेंगे, जो P की वैल्यू आएगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन दी हुई है, जो P की वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे P की वैल्यू, देखो जरा, M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। अगला है M2y1 -7 प्लस M1/2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये होगा 2, 11 2 से 22 प्लस 2 अपॉन 3 -14 प्लस 11 अपॉन 3, ये आ गया 8। और इसको सॉल्व करेंगे, y2 y1 है, सॉरी M2y1 प्लस M1y2, ठीक है, ये 11 है, सॉरी, ये हो गया 14 में से 11 गया 3, तो 3/3 -1, ये हमारा P आ गया। P की वैल्यू निकल गई 8 और -1, 8 और -1। अब क्या करेंगे बेटा, देखो आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली 8x - 5y प्लस k इक्वल टू 0। अब x और y की जगह पर वैल्यूज पुट कर देंगे, x और y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। ये निकली 64 -5 प्लस k, तो ये आ गई 64 में से 5 क्या 9, 59, तो ये k की वैल्यू आ गई -59, ठीक है जी। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, 8x - 5y, अच्छा -1 है ये, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 69, ठीक है जी। k की वैल्यू आ गई बेटा आपकी। अब आपने देखो बेटा p भी निकाल दिया और k भी निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है q, क्या निकालना है q, तो q कैसे निकालेंगे, q तो बड़ा आसान है। देखो बेटे अगर हम ध्यान से देखें, ये रेशियो बराबर है b और p की, p आपने निकाल दिया था 8 और -1, है ना। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो,
बी और पी का मिड पॉइंट क्या होगा क्यू, बी और पी का मिड पॉइंट क्या होगा क्यू, तो बीपी का मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2.2 y1 प्लस y2.2। बेटे अब आप एक काम करें, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, क्यू निकालना है। तो क्यू क्या होगा, पी और बी का मिड पॉइंट, पी और बी का मिड पॉइंट। देखो जैसे मैंने आपको ये इधर बना के दिखा रहा हूं, ये पी दिया हुआ है 8 और -1 और क्यू दिया हुआ है 2 और 11। अब आप इसका मिड पॉइंट निकाल दो, तो मिड पॉइंट निकलेगा क्यू। मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2.2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10/2 5। मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, -1 प्लस 11, 10/2 5, तो क्यू आ गया 5 और 5। मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट क्यू। ठीक है जी, समझ में आया। अब इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा आसान है, आप खुद कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लोगे। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी दिया हुआ आपको 3.4 5/12 डिवाइड्स लाइन ए एंड बी। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ठीक है, पी। अब देखो बेटे, ये ए पी लाइन है, पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए और बी दिया हुआ है। आपको रेशियो निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट k:1 इज रेशियो। तो फॉर्मूला लगाओ, kx2 प्लस x1 k प्लस 1 इक्वल टू, देखो बेटा x वाला पॉइंट जो है ना, ये p, ये दिया हुआ 3.4, और y वाला पॉइंट ky2 प्लस y1 k प्लस 1 इक्वल टू 5/12। अब x1 y1 x2 y2 पुट कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, देखो जैसे जरा ध्यान से, k है x2, k x1 y1 x2 कितना है 2 प्लस x1 1/2 k प्लस 1 इक्वल टू 3.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू दिस इक्वल टू 3 इंटू k प्लस 1, ब्रैकेट खोल दो, 4 2 8 प्लस 4 1 4 4/2 इक्वल टू 3k प्लस 3, 8k, 3k इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2 है, 3 में से 2 गया 1, 5k इक्वल टू 1, तो k आ गया 1/5, 1:5, k की वैल्यू आ गई है, रेशियो निकल आई हमारी। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इसके वर्टिसेस भी निकालने हैं, नहीं निकालने, मतलब आपको x और y तो दिए हुआ है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं निकालने की। ये समझ में आ गया जी। बेटा रेशियो निकालनी थी, तो हमने रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दिया, kx2 प्लस x1 k प्लस 1। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और रेशियो गिवन होगी तो सेक्शन फॉर्मूला।
लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो M2 वाला, उसमें रेशियो गिवन थी ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, कह रहा इफ डिस्टेंस ऑफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A दिया हुआ 5 और 1 और B दिया हुआ है, आपको इक्विडिस्टेंट है या डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है 3x इक्वल टू 5y, सॉरी 3x इक्वल टू 2y। बड़े क्वेश्चन में आपको दिया हुआ डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इक्विडिस्टेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, सबको पता है ये बात, PA इक्वल टू PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, P है x और y, A है 5 1 और फिर P x y और B है -1 और 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, खोल देंगे स्क्वायर्स को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही रूट कट जाएंगे, फिर रूट खोलेंगे और होल स्क्वायर खोल देंगे, आपका आंसर ही आएगा 3x इक्वल टू 2y, पक्का यही आएगा, ये प्रूफ करना है, सब कट जाएगा 3x इक्वल टू 2y आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन खुद करें ट्राई होमवर्क में, अगर किसी का नहीं निकलेगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही बेटे एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक P पॉइंट दिया हुआ है x और y, A दिया हुआ है 0a और B दिया हुआ है 0b, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ना जो आंसर प्रूव करना है ना, वो प्रूव करना है इस फॉर्म में, जैसे ax इक्वल टू ay by सॉरी, ऐसे। ये मेरे को मैं वैल्यूज मैंने खुद लिखी है अपनी तरफ से, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया a b की फॉर्म में तो भी यही करना है, x1 y1 x2 y2, PA इक्वल टू PB ले लेना है, PA इक्वल टू PB। तो अब एक काम करेंगे, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, PA इक्वल टू PB और इसका आंसर निकालेंगे, देखते हैं ये आंसर आएगा या कुछ और आंसर आता है, जो आएगा उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब आपको बड़े मैंने बता दिया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का मैंने टेस्ट लेना, आप उसकी तैयारी करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।